क्या एक पाइप से हम बेड बना सकते हैं? इस पाइप से तो नहीं बनेगा क्योंकि बहुत हल्का है। हमें चाहिए ये जो पानी की फिटिंग में लगता है ना पाइप, इस वाले पाइप का यूज करके हम तब बनाएंगे खाट, एक बेड बनाएंगे इन पाइप का। तो ये पाइप लेके आते हैं पहले। ये देखो ये सारे पाइप आ चुके हैं। अब ये वाला जो पाइप है, ये पाइप बनेगा पाया। पाया मतलब जिसपे खाट टिकेगी ना, जिसपे बेड टिकेगा ये ना। तो इतनी हाइट हमारी बेड की रहेगी। अब इसे असेंबल करते हैं। यहाँ पे एक निप्पल है, यूनियन है। अगर मैं आपको बता दूं, देखो मेजरमेंट में अगर बताऊं तो ये जो 4 पाए हैं, ये 4 पाए लिए हमने 2.25 फुट के, 2.25 फुट के पाए ले लिए। और इधर ये जो बेड की चौड़ाई है, बेड की चौड़ाई रहेगी 3.5 फुट की। ये 3.5 फुट का पाइप हो गया। और जो लंबाई रहेगी बेड की वो रहेगी 6 फुट की। ये देखो ये 6 फुट का पाइप ले लिया। अब इसको करते हैं असेंबल। यार एक चीज तो रहेगी हमारी जो इस पन्नी में थी, ये तो मैंने आपको दिखाई नहीं। अब इस पन्नी के अंदर पता क्या है, एक तो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं निवाड़। निवाड़ मतलब जिससे बुना जाता है ना बेड को, फोल्डिंग को जिससे बुनेंगे हम, जो बना रहे हैं वो ये निवाड़ होती है। अब निवाड़ कैसी होती है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये होती है, ये प्लास्टिक की ऐसी रहती है। अब आप लोग बताओ, आप लोग के यहाँ फोल्डिंग होगा तो उसमें निवाड़ डलती होगी। इस निवाड़ को आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके बता दो। और वीडियो को टाइम भी लिख देना कि निवाड़ को हमारे यहाँ ये बोलते हैं। अपनी लोकेशन भी बता देना कि कहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे भी पता चले कि भाई आपके एरिया में क्या बोलते हैं। निवाड़ के 2 बंडल आ गए। और देखो टी है 1 2 3 और 4 ये टी है। टी बोल लो चाहे एल्बो बोल लो। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं ना, ये इतना मजबूत बनेगा, इतना ज्यादा मजबूत, सालों साल नहीं टूटेगा। अगर इसमें कोई कमी आ गई भाई, एक पार्ट निकालो और पूरा का पूरा कस दिया। इसमें कोई वेल्डिंग नहीं है, कोई मिस्त्री की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने घर पे बना सकते हो और बहुत लंबे टाइम चलेगा। मतलब आज खरीद लो, 50 साल बाद भी ये टिका रहेगा। 50 साल तक चलने वाला बेड। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एक ये पाइप लिया मैंने, अभी 3.5 फुट वाला ले रहा हूँ। और इसके ऊपर ये लगानी है यूनियन, इसको हम कस देंगे। अभी हाथ से मैं बेसिक कस रहा हूँ, बाद में से हम पाइप रिंग से पूरा टाइट कर देंगे। हाथ से कस लिया। अब इसके बाद यहाँ आएगा ये लंबे वाला पाइप। यहाँ आएगी एक समस्या। समस्या क्या आएगी, ये पाइप है छोटा, ये देखो यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे अगर मैं टी लगाऊंगा तो बैठेगी नहीं। अब छोटा हमने जान के करवाया। क्यों करवाया है, क्योंकि अगर मैं ये टी को यहाँ लगा दूँ एल्बो को, तो अगर मैं यहाँ पे कसूंगा तो इधर से ढीला हो जाएगा, और अगर इधर कसूंगा तो यहाँ से ढीला हो जाएगा। अब ऐसे में काम आएगा ये क्या है, एक यूनियन है, ये देखो ये एक यूनियन है और ये एक निप्पल है। अब इसमें इधर इसको लगाया, इसके बाद लाओ अब दो इंच। ये देखो ये रहा फ्रेम। तो फ्रेम तैयार हो गया। अब लगाते इसके नीचे पाए, यहाँ के इसके चारों पाए। बेड का फ्रेम बनके तैयार हो चुका है और ये हो गया तैयार। और बेड भी कोई छोटा नहीं है, लंबा चौड़ा बेड है, ये देखो कितना बड़ा है। अब इसके ऊपर क्या करना है, अब करना क्या है, इस निवाड़ को यहाँ पे लगाना है। अब छत पे तो बारिश होगी इसलिए यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे लेंगे, ये देखो ऐसे लिया। अब इसे यहाँ सिल देना है। सिलने के लिए पहले इसको कर दिया फोल्ड, इधर लिया, इधर आ गई, ये इधर, यहाँ पे अब इसको सिल देना है। सिलने के लिए मोटी वाली सुई का यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखो थ्रेड भी कितना मोटा है, इस समय इसको सिलेंगे। ये टिक गया यहाँ पे। अब देखो यार हम परफेक्ट तो नहीं है, बट जैसे तैसे करके यहाँ पे हमने इसको मजबूत कर दिया। ये देखो पूरा मजबूत हो गया। खड़ा तो हो, ये देखो हो गया ना मजबूत। अब इतना मजबूत थोड़ी ऐसे बैठा के भी मैं एक हाथ से उठा दूँ। तो यहाँ पे इसको इधर डाला और वापस से इधर निकाला, बस। अब यहाँ पे इसकी गांठ लगा देंगे। गांठ कैसे लगाएंगे, सो इधर डाली और इधर से निकाल दी। ये देखो लग गई गांठ। एक गांठ और लगा देंगे, ये है गोला, और इसके अंदर से ये निकाल दिया। ये देखो गांठ लग गई यहाँ पे। ये हो गया अब इधर से मजबूत बिल्कुल। अब ये पट्टी जाएगी सामने। उसे कैसे करेगा, अभी जितना सिंपल लग रहा है ना कि अभी तो हम बस रोल कर रहे हैं ऐसे, तो बहुत आसान लग रहा है, बट जब ये उधर जाएगा तब दिक्कत देगा। चल करो। एक बंडल तो हमारा खत्म होने आया। लाला पैक पैक। ये देखो इस बंडल में हमारे में क्या बचा है, ये रहा, इतनी सी निवाड़ बची है बस। तो दूसरा बंडल भी हमें खोलना पड़ेगा। ला भाई
अबे आई नरी खत्म होगी। खत्म हो गई। अब जितने भी सलवट आ रहे हैं इन सलवटों का से खोल लेना है। अब ये वहां तक पहुंचेगी। ले जा अब गिरेगा। हाँ बीच में रहे। ये आ गया दूसरा बंडल। अब लगाएंगे इसमें छोड़ दे कील। देख रहा है इनमें कील लगी जाती है, बस ऐसे खींच लो और कील बाहर हो जाएगी। ये रही कील। अब दूसरा बंडल स्टार्ट हो गया। देखते हैं, 2 ही बंडल लेके आऊंगा वैसे मैं। अब मुझे लग रहा है कि 2 बंडल कम ना पड़ जाए यहाँ पे। ले भाई एक पट्टी। अब देखो, अब यहाँ से शुरू होने वाला ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी पार्ट कैसे होगा ये देखना। यहाँ से ये घूमेगी इधर, छोड़ दे। ये घूम के इधर, यहाँ से इधर आएगी, बट ये डायरेक्ट नहीं आएगी। अब आएगी कैसे, एक ऊपर एक नीचे। देखना अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से एक बार नीचे गई, दिख रहा है पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न बनेगा और इसमें ही सारी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि बार बार ये मुड़ेगा, इसको सीधा भी करना है। और ऐसा हम पता कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मजबूती आ जाएगी। अगर ऐसे सीधा सीधा रखेंगे, ये देखो ऐसा सीधा रखेंगे तो ये कभी भी ज़्यादा टाइट नहीं होगा। और ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा मजबूती देगा इसको। करते हैं धीरे धीरे। अब देखो यहाँ तो हमने एक एक छोड़ के लिया है, बट नीचे हम कर सकते हैं। नीचे 2-2 3-3 छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे का करते हैं। इधर आ कैमरा लेके। अब देखो हमने ऊपर एक एक लिया है, नीचे हम 2-2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 पट्टी ले ली, ये 2 छोड़ दी और दोनों से फिर निकाल लिया। 3 छोड़ रहा तू। ये देखो आ गया। अब यहाँ से हम इसको एक साथ कर देंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए। ये देखो अब इधर का पैटर्न देखो, इधर के में 2-2 पट्टी आई है और उधर एक एक आई है। करते हैं इसके स्टार्ट। उठाओ उधर, दिख रहा है पैटर्न अब कितना बढ़िया निकल के आया। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अब देखो पैटर्न कितना बढ़िया हुआ है। और टाइटनेस का आइडिया देखो यहीं से लग जाएगा। यहाँ देखो कितनी ढीली है और इधर देखो टाइट दिख रही है। और जब हम इसे पूरा कर लेंगे फिर लास्ट में इसको कसेंगे और ये पूरा बढ़िया टाइट हो जाएगा एकदम। अभी जरा ढीला डाला है, ऐसा नहीं बचेगा। इसके ऊपर बैठ के देखिए एक बार। बैठ जा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बोल लेंगे। ये देखो अभी दिख रहा है कितना नीचे जा रहा है। ये देखो ऐसी हाथ में तो नीचे निकल जाएगा आदमी, इसलिए बुनना बहुत जरूरी है। जहाँ बाहर आ लो वहीं क्या होगा, मेरा तो पैटर्न ही गड़बड़ा रहा। मैं 2 छोड़ने कर रहा है, अब 1 छोड़ रहा। लो भाई यहाँ पे निवाड़ भी हमारी खत्म हो गई। 2 बंडल पूरे लग चुके हैं। अब 2 बंडल लेके आया था वो खत्म हो चुके, तीसरा लेने जा रहा हूँ। अब आ गया भाई अपना तीसरा बंडल भी आ गया। ये तीसरा बंडल निकल गया। अब क्या करना है, वापस से इसको जोड़ना पड़ेगा जैसे पिछली बार करा था। सिलाई हो गई। अब जैसे हम पहले कर रहे थे ना, जैसे यहां से यहां तक लाए बिल्कुल उसी स्पीड से जल्दी जल्दी करेंगे। आज अंदर घुस जा। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, ये बंडल हो गया बहुत बड़ा और इधर से जैसे बुना ना हमने पीछे से बुनते हुए आ रहे हैं वहां से, और यहाँ तक आते आते बहुत ज्यादा टाइट हो गया। देखो डालने में कितनी ज्यादा समस्या आ रही है, बहुत टाइट हो चुका है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आके हमारी जो पट्टी है ना इधर यहाँ के खत्म हो गई। अब इधर देखो यहाँ पे स्पेस है नहीं, उधर स्पेस था वहां पर हमने डाल दिया था। यहाँ पे स्पेस था, इधर नहीं बच रहा, तो हम क्या करेंगे इधर लाके इसको यहाँ पे सिल देंगे। बट अभी ये बहुत ढीला है, अगर मैं इसके ऊपर बैठूं, ये देखो दिख रहा है नीचे गया, इधर की तरफ देखो दिख रहा है ना नीचे पहुंच गया, ये ना नीचे आ गया। अब इसको हम पहले पूरा टाइट करेंगे, फिर उसके बाद वहां सिलेंगे। टाइट कैसे करना है, जो पहली पट्टी थी पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करा था, ये रही सिलाई, यहाँ से स्टार्ट करा है तो इधर खींचेगा, फिर ऐसे सीक्वेंस में खींचेगा। खींच के दिखाते हैं, खींचू खींच अभी इधर कर पट्टी इधर कर। खींच। जो जोड़ था ना, जहां पे हमने सिलाई करके जोड़ा था 2 निवाड़ को, वो फंस जा रहा है बीच में। देखो ये आ गया जोड़, दिख रहा है, जोड़ दिखा
ये रहा, ये जोड़ फंसता है, अभी देखना कैसे फंसेगा। ये देखो, ये मैंने खींचा, ये देखो फंस गया ना। अब इसे हाथ से निकालना पड़ेगा एक एक करके। फिरो दो इधर से। अब यार देखना कितनी टाइट हो गई, चली नहीं रही। ये भी निकाल लेनी थी यहाँ। ये तो बड़ा मुश्किल काम कर लिया हमने। अब फाइनली हमारी खाट बन गई तैयार। एक काम करते हैं, इसमें सिलाई नहीं करते, इसमें गांठ लगा देते हैं। सिलाई अगर करते तो दिक्कत क्या है कि अगर ये दोबारा टाइट करना पड़ा ना तो सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इतनी पट्टी बच रही है, यहाँ पे मैं लगा दूँ इसकी गांठ। कहाँ लगा दूँ? इसमें लगा दूँ पाए में। ये देखो, ये लगी गांठ, हो गई भाई पूरी तरीके से टाइट। बस। और अब देखो जो हमने बेड बनाया ना, ये देखो कितना टाइट हो गया। पहले जो पूरा दब जा रहा था, अब देखो बहुत टाइट है। दिख रहा कितना टाइट हो गया? अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। और बेड जो नॉर्मली होता है इतना चौड़ा नहीं होता, कोई भी खाट देखना इतनी चौड़ी नहीं होगी। ये देखो, ये मैं लेट गया और इतना स्पेस है, एक जना और आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो, 2 जने आराम से सो सकते हैं। मेहनत का फल बढ़िया है। बढ़िया है ना? चल पलट। पलट। हेलो। खाट जो है ना, सच में जो हमने बेड बनाया बहुत मजबूत बनाया, लंबा चौड़ा बेड है। एक जगह तक ऐसे सोएगा बिल्कुल फैल के। ये देखो, और यहाँ पे पूरी लेंथ देख लो, लेंथ भी पूरी है, यहाँ से लेके हेड से लेके टो तक। ये देखो पूरी लेंथ है। और हाथ यूं करके सोना हो, यूं करके फैल के, यूं चौड़ के, कैसे भी सो जाओ। यहाँ लैपटॉप रख के भी चला सकते हो, इतना चौड़ा बेड बना है। नीचे से तो दिखा दो इसे कैसा है ये। नीचे से भी देख लो कैसा बना है। अब हमारा बेड तो बन के तैयार हो चुका है। अब करते हैं इसका स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ऐसे तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। अब देखते हैं इसके ऊपर आदमी कितने बैठ सकते हैं। अब धीरे धीरे मेंबर बढ़ाते हैं। हाँ बोलो, आजा बैठना पहले। आओ भाई, आओ सारे आओ, बैठ भाई, आओ। आजा, लग रहा तू भी आजा। अरे आजा, बैठना ही तो है, आजा। अब आ रहा है हैवी वेट चैंपियनशिप, लगड़ा थी आगे। अबे भाई बैठ जाओ, पैर ऊपर कर लो अपना। अब देखिए इसका स्ट्रेंथ। अब देखो मेंबर कितने हो गए यहाँ पे, कितने हो गए भाई? 3 3 6 7 जने हो गए इस पे। अब एक 8वां कैमरामैन को भी बुलाते हैं। आजा आजा, बैठ जा, बैठ जा। तो 8 जने बैठ चुके हैं और 8 जने के बैठने के बाद भी फोल्डिंग में कुछ नहीं हो रहा। अब 8 जने कूद देंगे तो कूद भाई, कूद जा। जाना चाहिए। रुक जा, तुषार को खड़ा हो जाने दे, कभी दोबारा ऑपरेशन हो। कर दो ढीला। यहाँ देखो कितने जने खड़े हैं। अभी देखो कितने जने यहाँ पे कूद रहे हैं। ये देखो सारे के सारे एक फोल्डिंग पे कूद रहे हैं। नॉर्मली कोई फोल्डिंग बता दो जो इतना मजबूत हो, इतने जने कूदे और वो बच जाए। ये देख लो कितना मजबूत है, कुछ नहीं बिगड़ रहा इसका, बिल्कुल मजबूत है। गारंटी इनकी है, ये सारे बता रहे हैं कि भाई बहुत मजबूत है। 1100 रुपए। ओके रिपोर्ट। तो देख लिया, टेस्टिंग भी करके दिखा दिया और मैंने बता दिया बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से आप घर पे ऐसा बेड कैसे बना सकते हैं जो आज बनाओ और अगले 100 साल तक चलेगा।